जाता है कि जब मफाद परस्ती मोहब्बतों पर हावी हो जाए तो खूनी रिश्ते वक्त और हालात तले दब जाते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं और सिर्फ पैसों का लालच और मनफी जज्बात रह जाते हैं जो नई नई इबरतनाक कहानियों को जन्म देते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। इंसानी हिरस व हवस, लालच और जाती मफाद खूनी रिश्तों को अक्सर इस नहज पर पहुंचा देते हैं कि एतबार, भरोसे और इंसानियत की मौत और इखलाकी निजाम तबाह हो जाता है। इसके नतीजे में अक्सर ऐसे वाकयात मुआशरती सतह पर रूनुमा होते हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लालच, सफाकियत और बेरहमी का ऐसा ही एक दिल लर्जा देने वाला वाकया जिसने मुआशरती सतह पर हलचल मचा दी जब बेटे ने अपनी बीवी और दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैट और पेंशन के लालच में अपने सगे बाप को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर डाला। मुल्जिमान ने चालाकी और अय्यारी से इस केस को गलत मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन कानून की गिरफ्त में आ गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और मुल्जिमान के एतराफ जुर्म से ये केस तो हल हो गया, लेकिन बाहमी मोहब्बत, खुलूस और रवादारी और अखलाकियात का जनाजा निकल गया और इस कहावत को साबित कर दिया गया कि अब खून सफेद हो गए हैं और आस्तीन का सांप अपनी सगी औलाद भी निकल सकती है। दुनियावी मालो दौलत की हवस ने इंसानों से रिश्तों का तकद्दुस भी छीन लिया है कि वो बाज़ औक़ात अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शता जिसने उन्हें जन्म दिया होता है। ऐसा ही एक भयानक वाक़या कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पेश आया जिसमें एक सगे बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर डाला। इस वाक़े में उसके साथ कौन कौन मुलव्विस था और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, आइए जानते हैं। नाज़रीन, सुरजानी टाउन में जो कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है, इसमें जो शख्स शाहिद अपनी जान से गया है, उनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनको कैसे पता चला और शाहिद कैसे इंसान थे, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इंसान थे? वो बहुत अच्छा इंसान था। आपके तो भाई थे ना? हाँ, सगा छोटा भाई था। अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताते थे? सही था, वो सरकारी मुलाजिम था, बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उनकी वाइफ से जो उनकी सेपरेशन हुई वो कितने साल पहले हुई? तो तकरीबन 10 साल हो गए। उनकी वाइफ आगे अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू कर चुकी थी, तो इन्होंने शादी नहीं की? इन्होंने नहीं आज तक शादी की। इनके ताल्लुकात अपनी बेगम से, बच्चों से कैसे थे? बच्चियों बेटियों से, बेटे से थे, वाइफ से नहीं थे। तो वजह क्या थी? मकसद तो वो तलाक हो गई थी, तो फिर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो दोबारा ये उनसे नहीं मिला, लेकिन अपनी बेटियों और बेटे से मिलता था। जब इनकी वाइफ ने दूसरी शादी की उस वक्त बच्चियाँ शादीशुदा थी या कवारी? नहीं, गैर शादीशुदा। तो उनकी शादी वगैरह किसने करवाई? माँ नहीं, असल में कराई। यानी औलाद इनके पास नहीं थी? नहीं, इनके तो पास कोई नहीं। मारते पीटते थे या लोगों पे? नहीं, कुछ नहीं। और डाइवोर्स की वजह क्या थी? वो वही आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, कोई मकसद ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। खर्चा वर्चा घर में देते थे वो? सब कुछ देता था, सरकारी मुलाजिम था। सही। तो अच्छा, जब डिवोर्स हो गई, बच्चों की शादी भी अलग हो गई, बच्चियाँ मिलने आती थी, बच्चियाँ बिलाल मिलने आता था, बिलाल इनसे मिलने आता था। रुकते भी थे यहाँ पर? रुकते भी थे, बिलाल की बीवी भी मिलने आती थी, दोनों बेटियाँ, दोनों दामाद मिलने आते थे, रुकते भी। सही। अपने बच्चों के हवाले से क्या कहते थे? अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए वो इससे मिलते भी थे। डाइवोर्स होने सही। के बाद। और कहते क्या थे अपने बच्चों के हवाले से? कोई ख्वाब थे, कुछ कि सोचा मेरा बता? जो कुछ है सब कुछ इन्हीं का है। अब ये जो कुछ है, इसी में तो सारा फड्डा शुरू हुआ। बस जिंदगी में ही कुछ चीजें नाम कर दी थी उन्होंने? नहीं, या मकसद ऐसा कुछ भी नहीं था जो नाम करने वाला हो। क्या क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था, बस सरकारी नौकरी थी, इसी से जो भी मिलता वो था। लास्ट आपकी अपने भाई से कब मुलाकात हुई? ईद के दूसरे दिन। सही। कितने बजे आए थे वो तकरीबन शाम को 4-5 बजे। क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? वो आता था, हमारी जो वालदा हैं, वालदा के पास बैठता था, हमारे पास बैठता था, बस हंसी मजाक बातचीत। हमसे बोल के गया मेरी बेटी अलिशबा हॉस्पिटल में एडमिटेड, आओ वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। बस फिर उसके बाद नहीं हमें पता। उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ? अब कल हमें कैसे पता चला कि ये सरकारी मुलाजिम था, इसके पैनल पे वालदा का इलाज होता था, हमारी जो वालदा हैं, तो इसका मेडिकल कार्ड इसके पास होता था, वो लेने के लिए इसको ढूंढ रहे थे। वालदा की तबीयत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना था। सही। घर गए तो घर पड़ोसियों ने बताया, बोला 6-7 दिन हो गए शाहिद भाई घर में नहीं आ रहे हैं, और इनका बेटा बिलाल और इनकी वाइफ रोज़ आ रहे हैं। फिर इसके ऑफिस मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा 7-8 दिन से ये लापता है, ऑफिस नहीं आ रहा। सही। जबकि कभी इसने सर्विस के पूरे दौरान कभी गैर हाजिरी नहीं की। तो फिर आपको क्या लगा कि कहीं चले गए हैं बगैर बताए? जहाँ ये बैठता था नाजिया स्क्वायर में, वहाँ इसके दोस्तों से मालूम किया तो हर दोस्त ने बोला 6-7 दिन हो गए शाहिद भाई से कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर फिर उसी फ्लैट में हम भी रहते हैं, मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे भाई, हम सब मिलके इसके फ्लैट पे गए। ताला हमने तोड़ा, जब अंदर घुसे हैं तो वॉशरूम में इसकी डेड बॉडी पड़ी। और वो किस हालत में थी? वो बहुत बुरी हालत में थी, बस अब वो मैं नहीं बता सकता। लाल ब्रीफ केस में कंबल में लिपटी हुई पड़ी। सही। कीड़े पड़ गए थे लाश को? बस वो बहुत
जाहिर है 5-6 सही, दिन तो आपने जब ऐसे ये ही- देखा तो आपको क्या लगा कि कोई डकैती है, कोई चोरी है, क्या जहन में आया? तो जो भी उसके कीमती सामान था सब ले गया, उसके सारे मोबाइल ले गया, अलमारियाँ टूटी पड़ी थी। तो यही लगा कोई डकैती है। बस फिर आपने फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी। हाँ, फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी। बिलाल पे शक गया, वो किसका गया? मेरा ही गया, क्योंकि पड़ोसी बोल रहे हैं उसकी डेड बॉडी हमने देखी तो हर कोई बोल रहा है 6-7 दिन पुरानी है। और वो रोज आते थे? हमारे फ्लैट के लड़के बोल रहे हैं कि हाँ जाहिद भाई कल भी बिलाल आया था अपनी वाइफ के साथ। पड़ोसी भी बोल रहे हैं हाँ कल भी वो बीवी बच्चों के साथ सही, घर फिर में बिलाल से रब्ता करने की कोशिश की? हाँ सर, बहुत रब्ता करने की, लेकिन उसका कोई नंबर नहीं खुला। कि बिलाल के और अपने वालिद से ताल्लुकात कैसे थे? आपने कोई लड़ाई झगड़ा देखा था इनके दरमियान? क्या लगता था कि बाप आता को बेटा था मार अक्सर देगा? पाई पैसा मांगता था, वो देता था, बहुत देता था। अक्सर होती थी इनकी लड़ाई, जो बोलता था मुझे पैसा दो। बहू साथ क्यों नहीं रहती थी? नहीं तो ये शाहिद के साथ नहीं रहते थे ना, ये अपनी माँ के साथ रहते थे। बेटा भी सही, बहू माँ से भी वहाँ से माँ ने लेकिन ही माँ ने निकाल भी दिया? हाँ निकाल दिया था इसकी हरकतों की वजह से। सही है, तो फिर ये अपनी बीवी को लेके कहाँ रहता था? कहीं किराए पे रहता था, कभी कहीं रहता था किराए पे, कभी कहीं रहता। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं बस, इसको फांसी चाहते हैं, इसके साथ जो है उनको फांसी सही चाहते है, जो हैं। कत्ल हुआ वो भी आपका अपना था और जो कत्ल करने वाला है वो भी आपका अपना है। क्या आपके दरमियान कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, Sort out हो जाएगा ये मामला? नहीं नहीं, इसको इसकी बीवी ने इसको बोला अपने बाप को मार दो, ये फ्लैट इनका पैसा वैसा सब हमारा हो जाए। अक्सर ये खबरों में सुनते थे हाँ। कि बेटे ने बाप को मार दिया या इस तरीके से हो गया। अब जब खुद पे गुजरा है कैसा महसूस होता है? बस बयान नहीं कर सकते अभी, मैं क्या बताऊँ। इस वक्त हम सुरजानी टाउन थाने में मौजूद हैं और सुरजानी टाउन में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है जिसपे एक शख्स जो है वो अपने ही फ्लैट में मुर्दा पाया गया है, उसे बाकायदा कत्ल किया गया है। और उसके भाई से जो हमारी बात हुई, आपने तमाम चीज़ें सुनी। एक बेटा कैसे अपने बाप का कत्ल कर सकता है, इस कत्ल के पीछे क्या महरकात हैं, पुलिस ने इतनी जल्दी इस केस को किस तरह से सॉल्व कर लिया, आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ने क्या किया? मेरे हस्बैंड ने, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, मुझे आज पता चला है। इन्होंने मुझसे 1 महीने पहले कहा था कि मैं अपने बाबा को मार के सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा, हम अपने खुशी खुशी रहेंगे। मैंने इनको मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा आप कदम नहीं उठाइएगा। बाबा को क्यों मारना चाहते थे? ये बाबा को यूँ मारना चाहते थे क्योंकि ना बाबा इनको समझते नहीं थे बिल्कुल भी। ये कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई हैं। इनकी मम्मा ने 2 शादियाँ की हुई हैं। इनसे बड़े? नहीं, ये सबसे बड़े हैं। ये सबसे बड़े हैं। इसके बाद? इनके बाद 2 बहनें हैं इनकी। आपने कहा कि इनकी वालिदा ने 2 शादियां की हैं, तो ये इनके सगे वालिद साहब थे? जी जी, या सगे सौतेले वाले थे? नहीं, सगे वाले सही। साहब और जो आप बहन भाई बता रही है वो भी सगे बहन भाई ये हैं? तीनों बहन भाई सगे थे। इनके बाद वालिदा ने किसी और से शादी की है या इनसे की? नहीं नहीं, इनके बाद है ना शादी की है। यानी कि जब आपकी शादी हुई थी जी। तो आप किसके साथ? आपकी मैं सास अपने- और ससुर कोई दूसरे थे? दूसरे थे। सास यही थी नहीं, और सास- ससुर दूसरे जी, थे? जी, यही आप वहाँ रहती थी? जी, मुझे नहीं बताया था ना कि वो इनकी सौतेले हैं? जी, मुझे नहीं बताया था इनकी मम्मा ने कि मेरे ये दूसरे हस्बैंड है ना। बिलाल ने मुझे बताया था कि ये मेरे दूसरे पापा हैं। आपकी अपनी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 4 साल हो गए। तो कितने अरसे बाद उन्होंने घर से निकाल दिया था और फिर कब से आप मैं इनके साथ 6 रह रही हैं? 6 महीने इनके साथ रही हूँ, इनकी फैमिली के साथ। फिर मैं अपने घर चली गई थी, मेरा 8 मंथ चल रहा था। फिर उसके बाद ये 9 मंथ में मेरे पास आए कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। मैं इनके घर गई, इनके घर वालों ने बिल्कुल इनकार कर दिया, मुझे गालियाँ दी कि ये सही लड़की नहीं है। उन्होंने इतना मतलब मुझे परेशान किया। फिर उन्होंने परेशान किया आपको, फिर आप कहाँ गई? फिर मैं अपने घर चली गई थी। फिर ये कि लेकर आपको वापस कहाँ आए? अपने बाबा के घर पे। इनके घर पर आए। जी। और कितने साल से आप इनके साथ रह रही हैं? मैं इनके साथ साल तो गुजरा ही नहीं है मेरा, सिर्फ ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। ये सिर्फ बाबा के घर रुक के में कहाँ 2 चले महीने अपनी मम्मा के पास, और इनकी मम्मा रख लेती हैं। ये कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। आपने बताया कि 1 महीने पहले इन्होंने आपसे कहा कि मैं अपने वालिद को मारना चाहता हूँ, तो क्यों मारना चाहते क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि इनकी वालदा और जो इनके दूसरे पापा हैं, इनकी बनती नहीं है बिलाल से, और ये कोई जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये घूमते रहते हैं? और हैं। इनके जो दूसरे बहन भाई हैं वो कहाँ हैं? उनकी शादियाँ हुई हैं। तो ये चाहते थे कि वालिद साहब को कत्ल करके जी। अपनी ये जो पूरी जायदाद है, जो उनकी चीज़ें जी, हैं वो जी, हैंड ओवर करने। जी। क्या क्या चीज़ें थी वालिद साहब के नाम उनकी पर? गवर्नमेंट जॉब थी और घर था, और सारे उनके बाबा के शौक ये थे कि अपनी सैलरी के वो पैंट शर्ट है और शूज़ वगैरह ये लेकर आते थे। मैंने इनको 1 महीने पहले ही बोल दिया था मेरा उनके घर में गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उनके घर में गंदगी बहुत थी। मैंने कहा मेरी 2 साल की बेटी है, इन्होंने जिस टाइम ये कदम उठाया था ना, बोला था कि मैं पापा को ऐसे ऐसे रास्ते से हटा दूंगा, मैंने उसी टाइम बोल दिया था अगर आप रास्ते से हटाएंगे तो मेरे पास नहीं आइएगा। ये किस दिन का बकुआ है? ये बोल रहे हैं कि ईद के दूसरे दिन, और मैं ईद के तीसरे दिन इनके बाबा के घर पे गई थी, तो बिलाल ने मुझे नहीं बताया था ऐसा कुछ हुआ है। बिलाल ने मुझे कहा कि बाबा हैं नाजिया स्क्वायर पे फुप्पो के घर, मैं उनसे चाबी लेकर आया हूँ, बाइक लेकर आया हूँ।
मैंने कहा कि बाबा ने आपके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया, क्योंकि उनके बाबा को भी पता था कि आप ईद के तीसरे दिन जब गई तो घर में आपको वो नजर नहीं नहीं आया? कुछ भी नजर नहीं आया। इन्होंने ये बोला था कि बाबा फुप्पो के घर पे हैं। आप कितनी देर तक वहाँ रही? मैं ज़्यादा देर नहीं, बस 20 से 25 मिनट रहे। वो सामने वाली आंटी भी थी, उन्होंने भी देखा है। अब आपके शौहर क्या कह रहे हैं? मेरे शौहर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरी बीवी मुझे टॉर्चर कर रही थी, कि ना मैं इसकी वजह से कदम उठा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। सही, मुझे और घर क्या चाहिए। बता रहे हैं कि किस तरह मारा? मुझे आज पता चला है, पुलिस वालों के सामने कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को लेके गया हूँ वहाँ पे, और उसके बाद है ना पीछे से इनाम और है ना एमआर आया, उन्होंने हथौड़ा मार सही है। के। इनके जो दो दोस्त साथ में, उनको आप जानती थी? उनको जानती हूँ, मगर वो बेगुनाह है, वो नहीं है। आपके शौहर काम क्या करते हैं? मेरे शौहर काम कुछ भी नहीं करते। शादी से पहले सेलमनी करते थे, उसके बाद शादी के बाद 2 महीने बाद इनकी जॉब लगी, इन्होंने वहाँ पे भी चोरी करी, वहाँ से भी चोरी के उसमें निकल आई है। फिर उसके बाद ये कुछ भी नहीं करते थे, बस ये करते थे बाइकें उठाते थे, बाइकें उठाने के बाद दूसरी बाइक पे चढ़ाना, ये करना, ऐसे करके। चढ़ाना मतलब बाइक चोरी करते थे क्या? बाइक चोरी करके उसका सामान दूसरी बाइक में डाल के नहीं करते थे। आपकी पसंद की शादी थी? जी, मेरी लव मैरिज है। अब आपके हस्बैंड आपका नाम ले रहे हैं, मेरा वो नाम कह ले रहे हैं, वो और आपके पास से कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं? नहीं, मेरे पास से चीज़ बरामद नहीं हुई। मैंने ये बताया है कि मैं जिस दिन मैं तीसरे दिन मिलने गई थी ना, उस दिन इन्होंने तीसरे दिन मुझे घर पे मेरे पप्पा के घर पे छोड़ा ना, तो इन्होंने मोबाइल निकाल के दिया। मैंने कहा ये किसका है? कह रहे हैं रख लो, मैं तुम्हें बाद में आप बता इतनी कोई बच्ची तो नहीं थी ना कि आपने वो मोबाइल रख लिया? मोबाइल आपके नहीं, वो ससुर का मोबाइल था? नहीं, वो टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो मेरे ससुर का मोबाइल है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो टूटा हुआ है, आप खुद भी देख सकते सही है। और क्या क्या निकला आपके पास? कोई बस- चादर भी निकली आपके पास? मेरे पास नहीं, मेरे पास कोई चादर नहीं निकली। कोई आला कत्ल आपके पास से नहीं बरामद नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये जो झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुजरिम तो कभी भी नहीं मानता कि उसने जुर्म किया है, लेकिन महानूर का क्या कहना था मैंने आपको सुनाया। अब जो शख्स अपने बाप का कत्ल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, उससे कुछ भी बरीत नहीं है, लेकिन क्या वजह थी, इस कत्ल के महरकात क्या थे, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, क्या किया आपने? वालिद को मारा है, दोस्तों के साथ मिलके मारा है? कत्ल किया है? कत्ल किया है। कैसे कत्ल किया? दोस्त ने पीछे से हथौड़ा मारा है। सगे वालिद हैं आपके? जी। तो कैसे जहन में आया कि मैं अपने सगे बाप को जो है वो जान से मार दूं? तो बीवी के चक्कर में और दोस्तों ने एडवाइस दी तो बस ये कर सही, दिया। ऐसा क्या हुआ था कि जो आपने अपने वालिद को मारा? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ घर की नीड थी, दोस्तों यारों को पैसों की नीड थी, तो इन दोनों चक्करों में आके ये काम हो तो गया। आप उस घर में क्या रहते नहीं थे? नहीं, मैं उधर नहीं रहता था, क्यों नहीं? वालिद साहब रखते नहीं थे। सही, तो आपको वालिद साहब क्यों नहीं रखते थे अपने साथ? वो मेरी ये यहाँ पे भी मेरी बीवी की वजह से निकाला गया, वहाँ पे भी उसकी वजह से तो निकाला बीवी तो गया। वैसे ही अपने वालिद साहब के घर पे रहती है। वो तो अभी रह सही, रही है आपकी ना। कुछ इलीगल एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से आपको वालिद साहब नहीं रखते थे? नहीं, ऐसी कोई बात आप बाइक चोरी करते थे, नहीं। एक भी चीज़ फिर नहीं उसको ऐसी- चेंज करके नहीं करके बेचते थे? नहीं। झूठ नहीं बोले, आपकी बेगम ने सब बता दिया। मेरी बेगम तो अभी बोलेगी ना हर चीज़ है, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई चीज़ आप होता तो अच्छा मैं ठीक है, सिर्फ- फिर आप क्या करते थे, काम क्या करते थे? मैं भी में भी काम कर रहा था। वो तो उससे आपने 2 पहले महीने करके छोड़ दिया 2 ना, महीने वो तो करके पुरानी छोड़ा, फिर कहानी है। बाइक अभी चलाई है मैंने, अभी वेल्डिंग का काम कर रहा था। अच्छा। सोलर सिस्टम वगैरह सब चीज़ें। लास्ट आप कब अपने वालिद साहब से मिले थे मारने से पहले? चांद रात पे सही है, क्या चांद रात से गुफ्तगू 2 हुई दिन थी आपकी पहले। उनकी? मैं सलाम वलाम कर रहा था। हाँ। वो होटल पे बैठते थे, चाय वगैरह का क्या पूछा कहते उन्होंने। क्या थे वो अक्सर आपको? ज़्यादा समझाते थे? नहीं। शादी कैसे हुई थी आपकी? रॉन्ग कॉल के ऊपर मेरी वो हुई थी, बातचीत हुई थी, फिर मैंने क्या कहते हैं 3 महीने बाद ही, 1 साल का टाइम लेके 3 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली। वालिदा सेपरेट क्यों हुई थी आपकी? वो मारते वगैरह बहुत थे, सब लोगों के सामने घर से निकाल दिया करते थे, मारते थे। मेरी वालिदा काम भी करती थी, वो खुद वो काम भी नहीं करते थे अच्छा, और शराबे अब वगैरह काम नहीं पीते करते तो थे। गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसकी थी? ये बाद में लगी है। तो क्या गवर्नमेंट जॉब थी उनकी? सिंध सेक्रेटरी में थे। प्लान कब बनाया आपने कि मैंने इस तरह से अपने वालिद को मारना है? दोस्तों ने बोला, मैं उस पहले से लेके गया, अहमद नाम है इसका, पहले लेके गया किसी लड़कों के पास। इसने वहाँ पे लड़कों को बोला क्या कहते हैं इसके वालिद साहब को मारना है और कितने पैसे लोगे, वो लड़के ये काम करते हैं। तो इसने उसी से ही बात करी, 50,000 रुपये बात हुई। इसने बोला नहीं 50 नहीं 40 दूंगा। वो लड़के 2 से 3 दफ़ा आए भी, लेकिन वो रश की वजह से, रोडों पर रश की वजह से नहीं कर पाए। यानी कि पहले आपने अपने वालिद साहब के लिए टारगेट किलर्स बुक किए लड़के ने करे थे। और क्या तरीक़ेकार तय पाया, किस तरीके से मारना है उनको? वही क्या कहते हैं गोली से। कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया उन्होंने ये? 2-3 दफ़ा आए थे। फिर उन्होंने आपको बताया कि नहीं हो पा रहा? नहीं, फिर उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं कर पा रहे, ईद के बाद पॉसिबल है। तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता तो आपको फ़ायदा क्या होता? क्योंकि मुझे खाली घर की नीड थी, मेरे दोस्तों को तो पैसों आपके की साथ तो नीड आपकी थी। बहनें भी थी ना, उनको भी फिर हिस्सा मिलता? तो जितना मिल जाता उनको मिल जाता, बाकी तो मुझे तो मिलता ना आप कुछ। प्लान कैसे बनाया? ये अहमद लड़का उसकी पट्टी पे बैठ के क्या कहते हैं बनाया था। इस लड़के ने बोला कि मैं खुद मार लूँगा, मैं खुद हथौड़ा लेकर आ जाऊँगा, तुम दोनों खाली मियाँ बीवी ऊपर जाके बातों में लगाना, हम पीछे से काम कर लें। बीवी को आपने क्या बताया था किस तरह से करेंगे? इसी तरह से करेंगे? हाँ, मैंने उसको सही, यही आपने बोला था। उनको लिया? मैंने कितने बजे का टाइम था? 8:30-9 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी। मैं ऊपर गया,
ऊपर जाके मैंने गेट बजाया, बाहर आया, मैंने बोला क्या कहते हैं बाबा ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो वो अंदर गए। ईद मिले आप अपने बाप से? हाँ ईद मिला था। उसके बाद हम लोग ऐसी बातें करने लगा, फिर पीछे से गेट खुला हुआ था, हमारे को तकरीबन 5 मिनट का भी बात का मौका नहीं मिला। फिर लड़का मोटा है वो आया पीछे से, लाइट गई भी थी क्योंकि हम लोग मोबाइल की लाइट जला के बैठे हुए थे। वो आया, उसने आते जाती पीछे से मेरे वालिद साहब का मुंह यहाँ पे था और मैं पीछे से ने मारा हथौड़ा। तो पहले मेरी तरफ आके गिरे, मैं और मेरी बीवी बाहर वाले कमरे में गए। फिर इन लोगों ने एक और हथौड़ा मारा। फिर इसने अहमद ने मेरे को बोला रस्सी ला के दे। फिर मैंने रस्सी ढूंढने लगा, मैं रस्सी नहीं मिली। मैंने बोला ये पर्दा है, रस्सी तो नहीं है। लेकिन पर्दा रस्सी कौन सा पर्दा? वो ऊपर दरवाजे पे लगा हुआ था। सही है, वो उतार के दिया आपने? वो उतार के दिया। मैंने बोला ये इसने फिर काटा, काटने के बाद गले में बांधा, हाथ में पैंट वगैरह बांधी और फिर बोला मुझे कि कहते हैं कोई अटैची या कोई वो ला के दो, बैग वगैरह। मैंने बैग ला के दिया, उसने बैग में डाला। फिर उसने बोला कि कहते हैं कंबल याला लाया थे, कंबल लेकर आया, कंबल में लपेटा। फिर वो जो पर्दा उतारा था उसी पर्दे से उनको वो बनाया, फिर रस्सी से बांध के फिर मैंने हाथ लगवा के वॉशरूम में डलवाया था। फिर क्या किया आपने? फिर वापसी बाहर आए, पैसे निकाले इन लोग, इसके हाथ में, इनाम के हाथ में वॉलेट था। मैंने बोला कितने निकले? बोला 8,000 रुपये। 3-3 इन लोगों से हज़ार कितने पैसों की बात हुई थी आपकी? इन लोगों की हुई थी कि अगर तेरे वालिद साहब की जो भी पेंशन वगैरह जो भी चीज़ आएगी उसमें से आधा हिस्सा मुझे देगा, आधा हिस्सा सही, कितनी उसको पेंशन देगा। आती? मुझे ये इसका आइडिया नहीं है कि पेंशन कितनी आती है कितनी नहीं आती। सही है, तो वो जब मर जाएंगे तो उनकी पेंशन थोड़ी ना आएगी। ये तो इन लोगों ने मुझे बोला था इस चीज़ के चक्कर में कि तेरा अब्बा गवर्नमेंट में पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। मिला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली घर चाहिए। अफसोस, दुख है आपको? दुख अफसोस तो बहुत है। बाप पता है ना क्या होता है, वो जैसा भी था खिलाता पिलाता था तो आज आप इस काबिल है ना। आपको पता है कि आपकी वजह से अब लोगों का रिश्तों पे से एतबार उठ जाएगा। नहीं मैम, गलती हो गई बस। इनके साथ जो 2 लोग और मौजूद थे वो बताएंगे कि असल हकीकत क्या है, जो इन्होंने कहानी सुनाई है या आया वाकई कहानी है या ये तमाम चीज़ें इन्होंने ख़ुद की हैं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे जो 2 लोग जिनका ये नाम नॉमिनेट कर रहे हैं, अहमद और एक और शख्स। ये नाम क्या किया आपने? ये बिलाल के वालिद साहब हैं, तो इसका मर्डर किया। कैसे किया? पीछे सर पे हथौड़ी मारी थी। प्लान कैसे बनाया था? प्लान ईद से 2 दिन पहले बनाया था। इससे पहले भी कोई टारगेट किलर भी बुक किए थे? नहीं नहीं ये कह रहे हैं कि मेरा दोस्त लेके गया था वहाँ पर, नहीं 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 40,000 रुपये में बात नहीं हुई थी। नहीं मैम, इसका नहीं पता। तो वैसे कि आप कत्ल करते रहते हैं जो आप आदी हैं? नहीं नहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका? नहीं, कोई भी नहीं, इससे पहले क्या कोई छोटी मोटी चोरियाँ की? कभी भी नहीं, मोटरसाइकिल चेंज की है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया? तो फिर अचानक से क्या ख्याल आ गया कि मैं इस तरह से मर्डर करता हूँ? मैम बस दिमाग बंद हो गया था। लालच हो गया था? जी मैम। क्या करते क्या हैं आप? पट्टी चलाते हैं। ये वहीं बैठ के सारे मंसूबे बनते हैं? नहीं मैम, पट्टी चला रहे हैं अभी फिलहाल। ये पूरा प्लान किसने बनाया था? बिलाल ने, मैंने और उसने अहमद ने मिलकर बनाया था। इसमें इनकी बीवी भी इन्वॉल्व है? नहीं, बीवी का मैम इसके साथ गई थी घर से, इसके घर पे। तो उसके सामने ही मर्डर हुआ था? जी। सही, वो तो मानने को तैयार नहीं है ना, फिर झूठ बोल रही है वो। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी तफसील बताएं। ईद से 2 दिन पहले मीटिंग वगैरह की थी और ईद से समझ लें ईद के दूसरे दिन मर्डर हो गया था और सर पे हमने हथौड़ा मारा था। हथौड़ा कहाँ से आया था? घर से लिया था। सर पे मारने के लिए हथौड़ा लिया था। घर के अंदर दाखिल कैसे हुए थे? बिलाल ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, अपनी वाइफ के साथ गया था अंदर। उनके वालिद साहब को पता नहीं चला आप लोग घर में दाखिल हुए? नहीं। फिर आपने क्या किया? पीछे से हथौड़ा मारा। आपने हथौड़ा मारा, अहमद ने हथौड़ा मारा? मैंने मारता थोड़ा, अहमद ने गला दबा। 1 मिनट के लिए भी दिल नहीं कांपा, ज़मीर नहीं जागा आपका? मैम पता नहीं क्या हो कि गया। क्या लालच क्या गया था कि कितने पैसे मिल रहे थे आपको, क्या दे रहा था वो? मैम इसने दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया था। नहीं, क्या भर दिया था बताएं ना। पता नहीं, क्या कहा था उसने, क्या मिलेगा आपको? यकीन माने छालिया मावा गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं खाते, लेकिन ये पता नहीं क्या एकदम दिमाग में आ गया तो था। क्या लालच क्या था, मुझे ये बताएं ना। इसके पेंशन वगैरह आती, उसमें से हमें देता है। ये तो पेंशन कितनी आती थी? पता नहीं, ये तो अभी आती तो पता लगता। फिर आपने हथौड़ा मारा, दोस्त ने क्या किया? उसने मैम वो रस्सी से गला दबा दिया था। वो रस्सी से नहीं मिली तो चार पर्दा होता है, उससे गला दबाया, यानी हथौड़ा मारने से भी वो मरे नहीं थे? जी। आवाज़ें निकाल रहे थे? नहीं, चिल्ला रहे मारने से नहीं, खत्म हो गई थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद फिर भी एहतियात फिर प्लान क्या था? लाश को ठिकाने लगाना है? जी। क्या ठिकाने, किस तरह से लगाना है? लाश को ठिकाने उन्होंने, वो नहीं होती टेची, वो उन्होंने पहले बोला लाओ, नहीं मिली तो फिर उन्होंने तौलिए उसने कंबल में बांध के वॉशरूम में रख दी तो थी। वॉशरूम में तो नहीं ठिकाने लगाते ना, ठिकाने कैसे लगाना था? मैम अभी फ़िलहाल तो डर के मारे उन्होंने वॉशरूम में रख दी थी। फिर गायब कौन हो गया था? कोई भी नहीं मैम। घर में कौन कौन है आपके? मैम मेरे वालिद साहब, वालदा और 2 भाई। उनको पता चलेगा कि हमारे बेटे ने कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या होगा? जीते जी मर जाएंगे मैम। तो दोस्तों की सोहबत के हवाले से क्या कहेंगे, ये जो काम किया इस हवाले से क्या कहेंगे? शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदा मैम। कह रहे हैं शर्मिंदा है, लेकिन मुझे इनकी आवाज़ में और अंदाज में कहीं से शर्मिंदगी नहीं लगती। लेकिन एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो कुछ भी कर लें, कितने भी शर्मिंदा हो जाएं, जो इन्होंने फेल किया है वो इंतहाई घिनौना फेल है। क्या नाम है आपका? अहमद। हथौड़ा किसने मारा था? इनाम ने। और आपने क्या किया था? गले में बांधा था, गले में बांध के क्या किया था? मार दिया था। फिर क्या किया? उसके बाद इनाम ने
बोला अटैची ला दो, बिलाल अटैची लेकर आया, उसमें वो आई नहीं। फिर उसके बाद प्लास्टिक मंगाई, फिर उनको वॉशरूम में डाल दिया। प्लान किसका था ये? बिलाल का। बिलाल का अकेले का प्लान तो नहीं होगा ना, आप उसके साथ शरीक थे ना। बिलाल ने तो अपने बाप को नहीं मारा, बिलाल और बिलाल की बेगम। हथौड़ा उन्होंने मारा, गला आपने दबाया। जी अब या तो हथौड़े से जान गई या फिर गला दबाने से जान गई, ऐसे ही है ना? जी। आप खुद क्या करते हैं? मैं पट्टी की दुकान है। भट्टी की दुकान तो उनकी भी है जो आपके दोस्त हैं। मेरी भी। इनाम आप ही की दुकान है वो। इनाम से और बिलाल से आपकी दोस्ती कब हुई? 2 महीने पहले। बचपन का दोस्त नहीं है ये आपके? नहीं, 2 महीने की दोस्ती में आप उसके वाले साहब को मारने के लिए चल पड़े। गलती हो गई। इससे पहले भी कोई आपने क्राइम वगैरह किए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका? कोई भी नहीं। घर में कौन कौन है आपके? वाइफ है, बहन है, भाई है, अम्मी और अब्बू। तो अब आपकी वाइफ का क्या होगा, अम्मी अब्बू का क्या होगा, बहनों का क्या होगा? गलती हो गई। अच्छा, जो ये गलती हुई है ये किस लालच में हुई है? ये बिलाल के उसमें ये बिलाल क्या रोने रोता था आपके पास आके? वो उसकी बेगम उसको टॉर्चर करती थी। वो बोलती थी क्या नाम है ना, मेरे को घर लेके दो। इसको भी घर से निकाला हुआ था मैंने, इसको अपनी छत पे रखा हुआ था बिलाल को। अपनी छत पे रखा हुआ था उसको? जी, सोता था मेरी छत पे, वो मेरे साथ ही काम कर रहा था बिलाल। जायदाद का लालच था, पेंशन का लालच था, क्या लालच था? नहीं, वो उसी ने बोला था बिलाल ने, क्या बस ये काम करके मेरे को घर मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ तो जाएगी। घर तो उसको मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा होता? कुछ भी नहीं। फ़ायदा तो होता ना जो आपने मर्डर किया, वरना आप ऐसे ही फी सबिलिल्लाह मर्डर करते हैं क्या? बस गलती हो गई। बार बार कह रहे हैं गलती हो गई, जबकि मैं ये कहूँगी ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। इस केस को तफ्तीश किस तरीके से किया गया, मुल्ज़िमान तक कैसे पहुँचे, ये रिपोर्ट कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO सुरजानी टांग खलाक यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएंगे केस किस तरह से रिपोर्ट हुआ था? बेसिकली ये 15 की कॉल थी, पुलिस ने बर वक्त इसको रिस्पॉन्ड किया है और रिस्पॉन्ड करके इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की है तो उसमें ये पता चला है कि एक बंद फ्लैट के अंदर डेथ बॉडी जो है वो उसके बाथरूम में सूटकेस के अंदर जो है वो किसी ने इसको रैप करके। जब ये इत्ला आई थी उस वक्त आप मौके पे मौजूद थे? जी हाँ, मैं मौके पे मौजूद आपने था। क्या मनाज़िर देखे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए? मैं जब वहाँ जिस वक्त मौके पे पहुँचा हूँ तो उनके लवाकिन जो थे वो मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने बताया कि ये फ्लैट में से कुछ स्मेल महसूस हो रही थी क्योंकि डेथ बॉडी जो थी वो तकरीबन 5-6 दिन पुरानी थी, इस वजह से बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल थी। तो उनके लवाकिन ने उनको तलाश करते हुए जब वहाँ उनके फ्लैट पे पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर सर्च किया तो उनको शुबा हुआ कि बाथरूम में कोई सूटकेस है जिसके अंदर उनकी डेथ बॉडी है। उन्होंने 15 पे कॉल की है, पुलिस पहुँची है, फिर क्राइम सीन वाले पहुँचे हैं। क्राइम सीन के बाद जो है वो तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा करने के बाद फिर उनके जो लवाकिन थे जो उनसे जो हमने इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की है उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हमें क्लू मिल गया था कि जिसकी वजह से हमें मुल्ज़िमान को बर वक्त गिरफ़्तार करना ज़रूरी था। अगर हम ऐसा ना करते तो मुल्ज़िमान जो थे वो फिर हमारी दस्तरस से दूर हो जाते। मुल्ज़िमान को कहाँ से अरेस्ट किया गया? ये बिलाल और इनाम को जो है तो मक्का होटल से गिरफ़्तार किया। उसके बाद उसका जो दूसरा साथी था उसको वो बिलाल कॉलोनी की हदूद से गिरफ़्तार किया। और जो खातून थी जो उनकी वाइफ हैं, सरजानी से किया उनको। इन्होंने रजिस्ट नहीं किया, फौरी तौर पे अपना जुर्म कबूल कर लिया? क्राइम इतना हीनियस है और इतना सेंसिटिव है कि कोई भी शख्स जो अमूमन नॉर्मल किस्म के जराइम करते हैं तो वो पुलिस को बहुत ईजी तरीके से नहीं बता पाते। लेकिन जो मर्डर के केस होते हैं उसमें अमूमन जो मुल्ज़िमान होते हैं, जो उनकी शवाहिद होते हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं, वो जब उनके सामने रिपीट की जाती हैं तो वो यकीनन फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो चेक जाते किया हैं। गया, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? रिसेंटली अभी तो इन्वेस्टिगेशन के पास अभी तफ्तीश में मज़ीद इनकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ SDPO डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं, ये ब्लाइंड मर्डर था जिसे 3 घंटे में सॉल्व कर लिया गया था, किस तरीके से रिपोर्ट हुआ और किस तरीके से सॉल्व किया गया? मैम, ये हमें 15 के थ्रू कॉल रिसीव हुई थी तकरीबन रात 11:30 बजे के करीब। तो उसके फ़ौरन बाद हमने ये अपनी टीम तश्कील दी। SHO साहब खुद गए वहाँ पे, एक रिपोर्ट हुआ केस के वहाँ पे कोई ना लाश मिली हुई है। हम ये करते हैं कि कोई भी ऐसा केस होता है तो हम उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं। SSP साहब ने एक टीम को तश्कील दिया तो हम फ़ौरन वहाँ पे विज़िट किया टीम ने पूरा विज़िट किया और वहाँ पे जो सरकमस्टांसिस थे वो ऐसे नहीं थे कि वो कोई सुइसाइड का केस हो या इस तरह का केस हो, वो रेप किया हुआ था। और ये फिर हमने थोड़ा अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कोई ये बिलाल थाना है उसके हुदूद में जो है ना वो उसका कोई बेटा भी वहाँ पे रहता है। और ये जो है जहाँ पे मर्डर हुआ था वो KDA में रहता है। बेसिकली ये
12 साल पहले इसकी मदर को जो है ना डाइवोर्स हुई थी। ये जो मेन कल्प्रिट है, ये मकतूल अलग रहता था यहाँ पे केडीए फ्लैट्स में, और इसका बेटा जो है वो रहता था इसके थाना बिलाल के हदूद के अंदर। उनकी लोकेशन ली, डिजिटल तरीके से हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये कहाँ पे हो सकते हैं और कौन कौन इसमें मुलविस हैं। तो उनकी CDR वगैरह। अच्छा, उसके बेटे पे ही शक क्यों किया? और इसमें उम्मीद तौर पे हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में ये होता है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होगा, फिर चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। ये जो केस था वो उसमें बॉडी प्यूट्रीफाई हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि वो आपको जो उनमें सिम्टम्स मिलते हैं लाइगेचर और दूसरे जो इसके हार्ट के जो वहाँ पे या इंजरी के जो मिलते हैं ना वो सिम्टम्स, वो साइन और सिम्टम्स और इस तरह के वो तभी आपको मिल सकते हैं जब आप कोई फ्रेश लाश को लेके जाएं या कुछ मतलब उसको सही सलामत हो। ऑलरेडी 3 दिन पुरानी वो लाश थी। ऑलरेडी प्यूट्रीफाई हो चुका था, उसके अंदर गैसेस भर चुकी थी, वो फट चुका था लाश। तो हमने उसकी CDR एनालिसिस की कि लास्ट कौन से किससे कांटेक्ट हुआ और CCTVs देखे हमने। तो उनका जो बेटा था वो बेसिकली इनसे ईद मिलने के बहाने आया था, और उसकी जो बेगम थी उसके बेटे की यानी कि इसकी जो बहू है वो भी इसमें इन्वॉल्व है अनफॉर्चुनेटली, और इनके 2 और दोस्त हैं। और वो जो वाइफ है वो डिनाई कर रही है, वो डिनाई क्यों कर रही है? ज़ाहिर है जो कल्प्रिट होता है या अक्यूज़ होता है वो तो पहले नहीं मानता है, जबकि जो बेटा है और जो उसके दोस्त हैं वो एडमिट कर रहे हैं। जो उनके दोस्त हैं वो भी मकरूज़ थे, वो कर्जी हो चुके थे। तो उनको इनके बेटे ने लालच ये दी कि मेरा वालिद साहब साइट में काम करता है तो वहाँ से ये इनको पेंशन वगैरह मिलेगी और जो GP फंड वगैरह होगा वो हम वहाँ से ले लेंगे, तो आपका कर्जा भी उतर जाएगा, घर भी है तो घर पे भी हम राज कर लेंगे। आला कत्ल भी बरामद किया। आला कत्ल भी बरामद हुआ है। और वो कहाँ से बरामद हुआ है? वो भी वहीं से बरामद। वो असल में वो उसका वालिद साहब जो था वो बैठा हुआ था पीछे, तो उसका जो दोस्त है इनाम, उन्होंने उसको वो हैमर आके मारा है। और इस केस की अगर दिफात की बात की जाए 302 के अलावा और कौन कौन से दिफात हैं? इसमें हम 302 और 34 ये दफात लगाएंगे ताकि सबको जो है ना वो केफर किरदार तक। 302 तो सबको पता है, इसके अलावा जो दिफात है 34 इसमें क्या होता है कि एक जॉइंट कंस्पायरेसी करते हैं जो, तो वो भी सेक्शन इसमें लगा। इस तरीके से जो फौरी तौर पे केस सॉल्व हो जाते हैं, इससे आप समझते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी भी हौसला शिकनी होती है। वरना यहाँ पे तो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर आप क्राइम कर लो उसके बाद आपने पकड़े नहीं जाना। उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? ये एक वाज़ेह पैगाम इस केस के ज़रिए भी जाता है, और बाकी जो हमने यहाँ पे गैंग्स वो किए हैं, डिटेक्ट किए हैं, तकरीबन मोर देन 35 गैंग्स जो हैं हम डिटेक्ट कर चुके हैं विद इन द स्पेन ऑफ 2 to 3 मंथ्स। इसमें 35 गैंग्स हम डिटेक्ट कर चुके हैं। तो ये एक वाज़ेह कल्प्रिट्स को और ये जो यहाँ पे डकैत स्पेशली और इस तरह के क्रिमिनल घूम रहे हैं उनको एक वाज़ेह पैगाम जाता है, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पुलिस उनको कभी ऐसे नहीं छोड़ेगी। नाज़रीन, ये जो पूरी कत्ल की वारदात थी, इस केस को चौकी इंचार्ज शेख नौमान साहब ने किस तरीके से रिजॉल्व किया और इनको इस पर रिवॉर्ड भी मिला है SSP साहब की जानिब से। इनसे बात करते हैं। हमारी बात हुई SHO साहब से, हमारी बात हुई DSP साहब से, और सब ने जो है वो आपकी तारीफ़ की और आपके हवाले से बताया कि इस केस को जल्द सॉल्व आपने किया। किस तरह से जो है वो आप मौके पर पहुँचे, क्या चीज़ें ऐसी देखी, क्या चीज़ माइंड में आई कि ये जो बिलाल है यही जो है मेन एक्यूज़ है? मुझे कॉल आई थी इंचार्ज साहब की, SHO साहब की, मौके के ऊपर से जहाँ ये वाक़या हुआ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ अपनी टीम के साथ, तो वहाँ SHO साहब थे और और भी अफराद जमात हकीम के लोग मौजूद थे। तो वहाँ पे हमने अपने पर्सनल तौर से जो वहाँ के अवाम हैं, हमने उनको पहले क्लिक किया कि क्या वजूहत है, क्या ऐसी बात है कि जो ऊपर तो बॉडी थी बड़ी बुरी हालत में, तो वो नहीं लग रहा था कि वो कोई सुसाइड है या क्या है। पीछे से जो है उसके शॉपर मुँह पे बांधा हुआ था, खून उसके पीछे से दिख रहे थे, बहुत बुरी हालत में उनकी बॉडी थी। मैंने इंचार्ज साहब के इजाज़त लेके और DSP साहब से इजाज़त लेके और हमारे अफसरान बाला से उनसे मालूमात की, तो उन्होंने बताया कि जी हमारा भाई बिलाल वो इधर आता था और उसकी बीवी भी आती थी, और हमारा पूरा शक उसी के ऊपर है, इसलिए कि वो ईद के दूसरे दिन ही आए थे। उसके बाद से हमारे वालिद साहब भी नहीं दिखे
और हमारा राब्ता भी नहीं हो सका हमारे साथ। अच्छा, बिलाल की जो किरदार वहाँ जो मिला मुझे लोगों से फ़्लाइट के अंदर जहाँ ये वक़्वा हुआ है, और बिलाल की जहाँ रिहाइश है वहाँ ये मालूम हुआ कि बिलाल ने वहाँ चीटिंग भी की हुई है लोगों से, कुछ उधार भी किया हुआ है। तो शाम में ही जो है वो यूपी से कुछ लोग आए थे जो बिलाल को तलाश कर रहे थे मोबाइल फ़ोन वगैरह के चक्कर में। तो यूनियन वालों ने जो है वहाँ के बिलाल को उनके हवाले किया। मैंने फ़ौरी तौर पे तकरीबन रात के तकरीबन 1:30-2 बजे थे, मैंने रब्ता करने की कोशिश की पर रब्ता ना हो सका उनसे। इसी दौरान जो है हमने हमारे अफसरान ने इसकी CVR वगैरह मंगवाई। मुझे मालूम चला, इतला पहुँची कि बिलाल और अहमर ये दोनों दोस्त हैं, और बिलाल जो है वो अहमर की छत के ऊपर ही सोता है ख्वाजा अजमेर के इलाके के अंदर, और इस नौकर का काम करते हैं, पट्टी के ऊपर ये लोग मिलते हैं। मैंने अपने जो सर्कुलर इन्फॉर्मर होते हैं हमारे, उनको दौड़ाया, बात करी, पता चला जी इन बिलाल और अहमर दोनों मक्का होटल पे बैठे खड़े हैं और वहाँ से ये निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े वपड़े भी इनके पास हैं। इसी दौरान मैं अपनी टीम के साथ निकला तो मेरी गाड़ी भी हिट हुई, वो एक्सीडेंट हुई मेरी गाड़ी। फिर मैं रक्शे के अंदर इनके दोनों दमादों को साथ लेके मैं खुद मक्का होटल पहुँचा हूँ। मक्का होटल पहुँचा हूँ तो बिलाल और ये अहमर दोनों बस एक तरफ से निकल ही रहे थे। मैंने इनको काबू किया, इनको दोनों को मैंने, यानी अगर थोड़ी देर हो जाती है, जैसे आपने बताया गाड़ी भी हिट हुई है, फिर आपने उसकी भी परवाह नहीं की, आपने रक्षा किया, आप गए, अगर ज़रा सी देर हो जाती तो ये मुलज़मान आपके हाथ से निकल जाते और हमारी पूरी मेहनत, हमारे अफसरान वाला की मेहनत पूरी जायगा चली जाती। जब इनको अरेस्ट किया तो इनके तासुरात क्या थे? इनके पास कपड़े थे और कुछ नहीं था, ये दोनों बस आए बाएँ सवाल जवाब देने लगे। मैंने इनको मौके पे नहीं बताया कि इनको क्यों मैंने लिया है, क्या है। मैं रक्शे में ले आया इनको, फिर यहाँ थाने लाया, इनको इंट्रोगेट किया। तो बिलाल ने पहले ही बता दिया कि जी मैंने ये वाक़या किया है, मेरे साथ ये थे, मेरी बीवी भी शामिल है। इसकी बीवी का जब बैकग्राउंड हमने पता किया बिलाल से, तो मालूम चला कि इसकी बीवी का जो भाई है, एक भाई वो जेल में मर चुका है और जेल में मरा है, और इसका एक भाई शानी वो अभी जेल से वापसी आया है। हमने कहा सही है। फिर हमने इनाम का पता किया, इनाम को हमने हाथ किया, इनाम से हमने पूछा तो इन्होंने यही बताया कि जी हमारी ये प्लानिंग तकरीबन 1 महीने से चल रही थी। तीनों मुल्ज़मान मान रहे हैं और तीनों कह रहे हैं कि बीवी भी साथ में थी। बीवी ने जो हमें जो दिया अपना इंकशाफ, जो बयान मुझे बताया, वो ये बताया कि मुझे नहीं पता था कि ये मारने के लिए लेके जा रहे। 1 महीने पहले बिलाल ने अपने बीवी को कहा था कि मैं अपने बाप को मार दूंगा। अगर ये शामिल नहीं थी तो ये पुलिस में रिपोर्ट करती। फिर जो मोबाइल थे, 2 मोबाइल वहाँ से स्नैच किए। वो एक मोबाइल इसके पर्स से, जब मैंने रात को रेड किए लेडी सर्चर के साथ, जब चेकिंग करी तो इसके पर्स से वो मोबाइल निकला। और आला कत्ल कहाँ से? आला कत्ल जो है वो इन्होंने क्या किया था कि जो एक घर के अंदर जिस कमरे में मारा था उसके बराबर वाले कमरे में एक डेक था, डेक के पीछे इन्होंने रखा हुआ था, वहीं छुपा दिया था। हथौड़ा वहीं छुपा लिया था। वो हथौड़ा मिला, वहाँ से पर्दा मिला, शॉपर मिला जो इनके गले पे था। फिर उसके बाद जब हैमर से इंट्रोगेशन करी तो हैमर ने अपनी इंट्रोगेशन में बताया कि जी जब मैं अंदर गया फिर हमने इसको उठा के मकतूल को जो है दूसरे कमरे में ले गए तो उसकी सांसें चल रही थी या वो मर चुका था। मैंने पर्दे के फाड़ के उसकी चिंदी बना के उसे गला घोटा। अच्छा, बीवी का ये भी कहना था कि ये पुरानी मोटरसाइकिलें चोरी करके उनको नया करके बेचते थे। इस तरह का कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? कोई इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। कि अब बीवी बता रही है, अगर बीवी इतनी वो होती तो जब पहले भी पुलिस को आगे बता सकती थी या इतला दे सकती थी। बस यही सारी इस केस में चूँकि बीवी ने भी सहूलतकारी की है और ये पूरा प्लान इन लोगों ने बनाया था, तो इनको क्या क्या सज़ाएं हो सकती है? इनके ऊपर चार्ज हुए 302, 109 लगी, 302 है जो हमारे ज़ाब्ते की होंगी, सारी लगेंगी इंशाल्लाह और इनको हम पहुँचाएँगे अंजाम तक। इसलिए कि मुद्दई जो है वो इनका सगा भाई है और इनकी बच्चियाँ मार हो रही थी। बस यही है कि अगर पुलिस को बर वक्त इतला पहुँच जाए तो पुलिस काम करने से गुरेज नहीं करती, पुलिस काम करती है। इंसानियत को लर्जा देने वाला ये वाक़या ज़ाती मफाद खुदगर्जी की बदतरीन मिसाल है कि अपनी ही औलाद कातिल निकले। ये कमज़ोर रवैयों की जानिब इशारा करते सिग्नल्स हैं जो पूरे माशरे को खबरदार कर रहे हैं कि हमारी इक़दार किस सिमत रवा है। ये मुक़द्दस रिश्ते जो खुदा की तरफ से इनाम के तौर पर दिए गए हैं वो सिर्फ दुनियावी लालच और दिल में छुपे अनाथ की भेंट चढ़ाए जा रहे हैं जो इंसान को जुर्म की राह पर ले जाते हैं और इसे मुजरिम बना देते हैं। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें
कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।